अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम कुछ चीज़ों की बेस बनाएंगे, यानी कि सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम और रेंटल इनकम। ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, एक ही रिजीम में फॉल करती हैं, जिसका नाम है नॉर्मल टैक्स रिजीम। तो उसी पे हम बात करेंगे। इनको हम सेपरेटली भी इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कवर करेंगे, लेकिन आज एक बेस बना रहे हैं हम। बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। ये देखें, ये तीनों है भी एक सीक्वेंस में। एम्प्लॉयमेंट इनकम यानी सैलरी, प्रॉपर्टी इनकम मींस रेंटल इनकम, एंड बिजनेस इज बिजनेस। चलें स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट इनकम, सैलरी इनकम। अब बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। सैलरी अगर मोर देन 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम हो, लेट सपोज 10 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम है और सैलरी 760,000 है, तो इसका मतलब दिस इज मोर देन 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम, क्योंकि 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम है 750 और सैलरी है 760। अब सैलरी क्योंकि 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है, एक्सीड कर रही है, इसलिए इसके ऊपर सैलरी के रेट्स ही लगेंगे जो कि लोअर होते हैं, कम होते हैं। लेकिन अगर सैलरी 75% तक है या उससे कम है, तो फिर तमाम इनकम के ऊपर इंक्लूडिंग सैलरी, नॉन सैलरीड यानी कि बिजनेस इनकम वाले रेट्स लगाए जाएंगे, जो कि यूजुअली हायर होते हैं। अब 12 लाख तक, 6 से 12 लाख तक सैलरी का रेट बड़ा मुनासिब है, ये देखते हैं 5% है। लेकिन अगर हम बिजनेस का देखते हैं, यानी कि नॉन सैलरीड, वो 15% है, 3 टाइम्स हायर, 3 गुना है, 300%। बहुत फर्क है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इस तरह से मैनेज करें कि सैलरी एक्सीड कर जाए 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से। एक बहुत कॉमन इशू है, अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि आज इस पे बात करते हैं। बेस भी बन जाएगी, बहुत सी चीजें, बहुत से कॉन्सेप्ट्स बेहतर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सैलरी का कोई फिगर लिखते हैं, कोई भी टैक्सेबल सैलरी लिखेंगे, जो कि टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होती है। वो हम ले लेते हैं 10 लाख रुपए। हम दो सिनेरियोज करेंगे, एक ऐसा जिसमें सैलरी एक्सीड कर रही है 75% से, और एक जिसमें नहीं एक्सीड कर रही। 1 मिलियन सैलरी है, इसके ऊपर 5% टैक्स रेट लगेगा, और गालिबन कोई 20,000 की लाइबिलिटी आएगी। ये 20,000 की लाइबिलिटी बन रही, टैक्स चार्जेबल इज 20,000 रुपीज। यही आपने पेमेंट करनी। देखिए, अगर टैक्स कटा नहीं हुआ, एट सोर्स नहीं कटा हुआ, तो फिर पेमेंट करनी, अदरवाइज वो एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रेंटल इनकम इसके अंदर ऐड कर दें। रेंटल इनकम कैसे ऐड करें? यहां पे आप अपना रेंट लिखेंगे। रेंट है आपका पूरे साल का 4 लाख रुपए, 4 मिलियन लिखा गया। अब इसमें आप कोई और डिडक्शन क्लेम करें या ना करें, कोई और एक्सपेंस क्लेम करें या ना करें, एक एक्सपेंस तो उसने खुद ही आपको अलाउ करना है, जबरदस्ती अलाउ करना है। वो है रिपेयर मेंटेनेंस का एक एक्सपेंस। ये अलाउंस कह लें आपको। 1/5 ऑफ रेंट, यानी कि जो रेंट था उसका 1/5। 1/5 का मतलब होता है 20%। 20% ऑफ ग्रॉस रेंट विच इज 400,000। 400,000 के ऊपर आप 20% अप्लाई करें तो 80,000 बनता है। ये एक्सपेंस उसने धक्के से आपको अलाउ करना है, चाहे आपका रिपेयर मेंटेनेंस का 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका 80,000 रुपए की बजाय 2 लाख रुपए खर्च हुए, तो फिर भी 80,000 रुपए ही अलाउ करेगा। अलाउंस का मतलब ये होता है कि वो फिक्स है। बाकी फिर ये लंबा चौड़ा काम, लेकिन हम टाइम को सेव करते हैं, जो चीजें जरूरी हैं। इसके अलावा कोई डिडक्शन है, कोई खर्चे हुए हैं आपके प्रॉपर्टी के हवाले से, रेंट कलेक्शन के हवाले से, या कोई भी खर्चा, वो आप अदर डिडक्शंस अगेंस्ट रेंट में लिखेंगे, तो आपके पास यहाँ टैक्सेबल रेंट आ जाएगा, जो कि 3 लाख रुपए। टैक्सेबल रेंट आया 3 लाख रुपए। अब आप गौर करेंगे कंपटीशंस पे आके,
कि अब टैक्स हुआ है 45,000। इनकम क्लब होके 1.3 मिलियन हो चुकी है, क्योंकि सैलरी से 1 मिलियन था, और 300,000 रेंटल इनकम से कमाया गया है, रेंट से कमाया गया है। 45,000 रुपीज टैक्स बन रहा है। क्या ये सैलरी के रेट्स हैं, ये कोई और रेट्स हैं? यकीनन ये सैलरी के रेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 12 लाख रुपए से एक्सीड करते हैं तो 12 लाख तक सबसे पहले 90,000 है, फिर उसके बाद बात होगी। अभी तो 45% पे बात है, 45,000 पे बात चल रही है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 12 लाख रुपए के ऊपर 30,000 रुपए का टैक्स है, और इससे ऊपर वाली जो अमाउंट है उसके ऊपर 15,000 रुपए लगेगा, तो ये 45,000 बन जाएगा। अब इसमें हम बिजनेस इनकम को ऐड करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि सैलरी सैलरी एक्सीड कर जाए 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से। बिजनेस, हम कोई सर्विसेज बेस्ड बिजनेस ले लेते हैं, जिसमें हम रेवेन्यू लिखेंगे। पूरे साल में हमने जो बिजनेस किया उससे 7 लाख रुपया जनरेट किया। छोटा सा बिजनेस है, छोटे छोटे खर्चे हैं, और एक्सपेंसेस हमने इससे बिजनेस के हवाले से जो किए वो 3 लाख रुपए के थे। 2 लाख ले लेते, नहीं 3 ठीक, इसमें भी हिकमत है। अब बिजनेस से जो प्रॉफिट आ रहा है वो 4 लाख रुपए का है। कंप्यूटेशंस पे चलते हैं, अभी आपको शायद थोड़ा सा शॉक लगेगा। 1 मिलियन सैलरी से आया है, 3 लाख रुपए रेंटल इनकम, और 4 लाख रुपए बिजनेस इनकम है। ये टैक्सेबल फिगर्स हैं। हमारी टोटल इनकम 1.7 मिलियन है, और यही टैक्सेबल इनकम है। इसके ऊपर टैक्स देखें आप कितना बढ़ गया है, 45,000 से सीधा 2 लाख रुपए पे चला गया। क्यों गया है? क्योंकि इनकम आपकी सैलरी वाले रेट से निकल के नॉन सैलरीड में चली गई सारी इनकम। क्यों गई? क्यों गई? सवाल ये है कि क्यों गई। तो जवाब ये है, आपने लिखना है बिजनेस इनकम को जितनी टैक्सेबल है, सैलरी इनकम को जितनी भी टैक्सेबल है, रेंटल इनकम को। टोटल बनता है 1.7 मिलियन। आप सैलरी को डिवाइड करेंगे टैक्सेबल इनकम से, आपको इसकी परसेंटेज, इसकी वेटेज मालूम हो जाएगी। इसकी वेटेज है जस्ट 59%, बहुत कम है। इसको 75 से ग्रेटर होना है, तो फिर टैक्स बचेगा। अब ये 59% ऑफ टैक्सेबल इनकम, दिस इज द रियल प्रॉब्लम। इससे बचा कैसे जा सकता है? अगर सैलरी ज्यादा हो तो आप कोशिश करें, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, रेंट से भी कोई इनकम आ रही है, तो फिर कोई सैलरी कैश में ना लें। अगर ले भी ली है तो उसको रिपोर्ट कर दें, ताकि आपकी सैलरी की वेटेज ज्यादा हो जाए 75% से, वैसे टैक्स कम हो जाएगा। आइए कुछ करते हैं, प्रोसीजर चेंज करते हैं, रिवाइज करते हैं। इंप्लॉयमेंट इनकम में कुछ फिगर्स को हम चेंज करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, हमारा वक्त कैसे बच सकता है। 1.2 मिलियन, 12 लाख रुपए एम्प्लॉयमेंट इनकम। मैं बिजनेस इनकम को थोड़ा सा कम करूंगा, उसके लिए मैं खर्चे बढ़ा देता हूँ। उधर 12 लाख हुआ, इधर 2 लाख। उधर 2 लाख रुपए हमने ऐड किया, और इधर से 2 लाख रुपए माइनस कर दिया। अब देखते हैं कोई इम्पैक्ट इसका। वैसा ही है, ये कुछ मुख्तलिफ है, अभी सेम है। क्यों? आए फिर वर्किंग करते हैं, एक्सेल पे चलते हैं। डिटेल में आपको समझाना है हमने। यहाँ पे इसको 2 लाख कर दें, सैलरी को 12 लाख कर दें। अभी सैलरी आपकी 71 हुई है। अगर आप चेक करना चाहें कि सैलरी को किस अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए, तो डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं।
कि टैक्सेबल इनकम का 75% आप ले लें। 75 लिया, 12,75,000। 12,75,000 से अगर सैलरी एक्सीड करेगी तो फिर सैलरी के रेट्स अप्लाई होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, अदरवाइज बिजनेस के रेट्स ही लगते रहेंगे। आइए करते हैं। आपने ये काम करना नहीं है, ये नहीं कि आप जबरदस्ती ऐसा करने की कोशिश करें। अगर एक्चुअली आपने सैलरी ज्यादा रिसीव की है तो उसको सही रिपोर्ट करें। मैं ये कह रहा हूं, यहाँ पे हम सैलरी 13 लाख रुपए कर देते हैं। मुख्तलिफ सिनेरियोज हमने देखे, इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, बेहतर होगी। 1.3 मिलियन, और वी नीड टू रिड्यूस 100,000 फ्रॉम रेंटल इनकम। अब उसने वो अलाउंस भी कम कर दिया, इसलिए हम थोड़ा सा एक्सपेंसेस को बढ़ा रहे हैं, अदर डिडक्शंस को। अब आते हैं, अब गौर करें, टैक्सेबल इनकम उतनी है, टैक्स तकरीबन हाफ हो गया, 50% रह गया। 2 लाख था, अब तकरीबन 1 लाख, यानी 1,05,000 रुपए। क्यों हुआ, कैसे हुआ? सैलरी की वेटेज चेंज होने से सब कुछ चेंज हो गया, सारी कहानी मुख्तलिफ हो गई, चेंज आ गया, कहानी में एक नया मोड़ आ गया, ट्विस्ट आ गया। क्यों? 1.3 मिलियन, 200,000, 1.7 मिलियन, अब सैलरी 76% ऑफ टैक्सेबल इनकम। 76% है टैक्सेबल इनकम का। जब ये 76% हुई तो इसके ऊपर नॉन सैलरी रेट्स, वो सैलरी वाले रेट्स लग गए। अब वो सैलरी वाले रेट्स कौन से हैं, आइए उनको एक्सप्लोर करते हैं। सैलरी वाले रेट्स हैं ये, 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 6 से 12 तक 5%, 12 से 22 के दरमियान देखिएगा। 12 लाख तक तो तय हो गया 30,000 रुपीज, और 12 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट है, 5 लाख, उसके ऊपर लगेगा 15%। वो बन जाएगा 75,000 प्लस 30,000। क्या आंसर आएगा? 105,000, 105,000 रुपीज। ये मामला है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई सवाल हो मुझसे आप पूछ सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला हो आप डिस्कस करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं 75% को याद रखिए, और ये अप्लाई कब होगा? जब रिजीम सेम होगी, रिजीम सेम होगी। रिजीम चेंज हो जाए, जैसे कि इंटरेस्ट है उसके ऊपर फाइनल टैक्स रिजीम लगती है, डिविडेंड है उसके ऊपर फाइनल टैक्स रिजीम लगती है, उन चीजों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, वो क्लब नहीं होती। सैलरी जितनी मर्जी है और इंटरेस्ट इनकम जितनी मर्जी है, वो दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। इंटरेस्ट के अलग रेट्स हैं, वो सेपरेट ब्लॉक आइटम है, उसका अपना रेट है, उसका फिक्स रेट है, उसके ऊपर स्लैब रेट्स अप्लाई नहीं होते। लेकिन सैलरी के ऊपर स्लैब रेट्स अप्लाई होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है। जूं 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 टैक्सेबल इनकम बढ़ती है, टैक्स बढ़ता है। जूं जूं टैक्सेबल इनकम कम होती है, टैक्स कम होता है। लेकिन जो फाइनल या फिक्स्ड टैक्स की आइटम्स होती हैं, या उस रिजीम की आइटम होती है, फाइनल टैक्स रिजीम की, तो उसके अंदर क्या है कि फिक्स रेट्स होते हैं, कि जनाब फाइलर का ये रेट है, नॉन फाइलर का ये रेट है, और ये लगना ही लगना है। कोई इनकम का थ्रेश होल्ड नहीं है कि 2 लाख रुपए इंटरेस्ट है तो ये रेट लगेगा, 4 लाख रुपए इंटरेस्ट है तो ये लगेगा, 5 लाख है तो ये लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, 50 लाख रुपए से ऊपर जाके चेंज हो जाता है, वो फिर उसको स्लैब रेट्स फॉलो करवाना शुरू कर देता है, वो थोड़ा सा एक है। अदरवाइज 50 लाख तक कोई स्लैब सिस्टम नहीं। ये बड़ी याद रखने वाली बातें जो इंशाल्लाह जिंदगी में काम आएंगी।